हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 to 8 कराऊंगी। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट आप लोगों को फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। कहता है कि इस क्वाड्रिलेटरल में AC इक्वल है, ये वाली लाइन जो है ये इक्वल है AD के, और जो ये B लाइन है ना, ये B लाइन ये बाइसेक्ट करती है एंगल A को, हाफ हाफ करती है एंगल A को। ओके, ये चीज़ें ध्यान में रखना। आगे क्या बोलता है, सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। हमें इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्राइंगल के साथ। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में तोड़ दिया गया है। आगे क्या कहता है, व्हाट कैन यू सी अबाउट BC एंड BD, और बोल रहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। देखो ये जॉइंट फिगर है, आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर मिलेगा आपको, चाहे तो लाइन कॉमन मिल रही हो चाहे एंगल कॉमन मिल रहा हो। ठीक है, चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में काम करना है, ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे एंड ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल में हम काम करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, AC इक्वल है AD के, इसी का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा AC इक्वल है AD के, यहाँ पे रीज़न देंगे ब्रैकेट में गिवन। उसके बाद देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, AB बाइसेक्ट एंगल A, तो इसका हम यूज़ करेंगे। आप नॉर्मली इस एंगल का नाम भी रख सकते हो, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इस तरह से भी लिख सकते हो। C से लाइन आ रही है A पे और A से जा रही है B पे, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ट्राइंगल CAB इक्वल है, तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, एंगल CAB। ये इक्वल है कौन से एंगल के, एंगल 2 जिसका मैंने नाम रखा था ना, उसका नाम यहाँ से देखो DAB के, इसका नाम रखेंगे एंगल DAB। यहाँ ब्रैकेट में रीज़न देंगे AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, ये मैं रब कर देती हूँ। दो चीज़ें हमने इक्वल प्रूफ कर दी है, साइड एंगल तो हमारा इक्वल प्रूफ हो गया है। एक और चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि इसमें कॉमन मिल जाए कुछ। आप देखो ट्राइंगल्स के नाम अच्छे से रीड करो, देखो ट्राइंगल के नाम क्या है, ABC और ABD। यहाँ पे एक लाइन आपको कॉमन नज़र आ रही है ना, इसमें भी AB है इसमें भी AB है, तो देखो ये AB लाइन ऊपर वाले ट्राइंगल के साथ भी है, ये AB लाइन नीचे वाले ट्राइंगल के साथ भी है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे AB कॉमन है। हम ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल है AB के, रीज़न देंगे कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स के पास है ना। ये हमने तीन चीज़ इक्वल प्रूफ करनी होती है, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ये रफ काम है, आप लोग लिखोगे नहीं। देखो यहाँ हमने साइड इक्वल प्रूफ की, ये हमने साइड इक्वल प्रूफ कर दी, यहाँ हमने एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, और यहाँ पे हमने वापस से एक और साइड इक्वल प्रूफ कर दी। तो अभी हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के। ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर दोगे, बाय कौन सा रूल लग रहा है, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल। ये जो रफ काम है ये मैं इरेज कर देती, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में पूछा है कि आप क्या कहोगे BC और BD के बारे में। जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके जो पार्ट है वो इक्वल होंगे ना। देखो हमने इस वाले ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया इस वाले ट्राइंगल के, तो ये वाली साइड तो ऑलरेडी इन लोगों ने इक्वल दे रखी थी, ये बची हुई साइड भी तो इक्वल पाएगी क्योंकि ये वाली साइड तो हमारी कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे,
BC इक्वल है BD के। यहाँ पे रीज़न ज़रूर दोगे, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA फिगर में दिया हुआ है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर दो ट्राइंगल बन, उन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो ये भी एक जॉइंट फिगर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, चाहे एंगल कॉमन मिल रहा हो, चाहे आपको साइड कॉमन मिल रही हो। सबसे पहले हम काम करना स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं, फिर हम माइंड लगाएंगे। ओके, हमें कौन से ट्राइंगल को प्रूफ करना है उनमें ही हम काम करते हैं। यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाएंगे, लिखेंगे एंड ट्राइंगल BAC। इन दोनों ट्राइंगल के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो ये दिया हुआ है कि AD इक्वल है BC के, इसका हम यूज़ करेंगे। AD इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। ट्राइंगल का नाम है हमारे पास ABD इस वाले ट्राइंगल में, और BAC इस वाले ट्राइंगल में। सबसे पहले हमने ये वाली साइड इसके इक्वल बता दी है, ये गिवन है हमें। उसके बाद एंगल दिया हुआ है, एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के, ये भी हमें गिवन है। आप लोगों को फिगर में नज़र भी आ रहा होगा, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, हमने इसका यूज़ किया। अभी हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करना है। देखो मैंने आपको बताया था कि जॉइंट फिगर है तो कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिलेगा। तो सबसे पहले आप एक बार देखो ध्यान से दोनों ट्राइंगल्स के नाम। यहाँ दिया हुआ है AB, तो यहाँ दिया हुआ है BA। दोनों साइड सेम ही है ना, चाहे हम A से B पे आए, चाहे या B से A पे जाएं, ये लेंथ तो इक्वल ही होगी, इसी का हम यूज़ करेंगे। हमने क्या लिखा? AB इक्वल है BA के, यहाँ रीज़न दे देंगे कॉमन। तीनों काम हम कर चुके हैं। देखो यहाँ हमने साइड इक्वल दिखा दी दोनों ट्राइंगल्स की, यहाँ पे हमने एंगल इक्वल दिखा दिए दोनों ट्राइंगल के, और वापस से एक और साइड हमने इक्वल दिखा दी। तो अभी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। यहाँ पे ब्रैकेट में रीज़न दोगे बाई साइड एंगल साइड रूल। ये रफ काम इरेज करेंगे, ये मैंने मेनली आपको समझाने के लिए बोला था। ठीक है, ए पार्ट हमारा हो चुका है, हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। बी पार्ट में हमें बताना है BD इक्वल है AC के। B से D लाइन ये जा रही है जो, ये इक्वल दिखानी है AC के। ये देखो कहीं ना कहीं ट्राइंगल्स का हिस्सा था, तो अगर हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो ये पार्ट भी हमारे इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये इक्वल है बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। थर्ड पार्ट में हमें एंगल्स के बारे में बताना है। एंगल ABD ये इक्वल है एंगल BAC के। क्यों इक्वल है ये हमें बताना है। चलो फिगर में चेक करते हैं। देखो फिगर में देखिए, अभी हमें एंगल ABD इस वाले एंगल के बारे में और एंगल BAC इसके बारे में बताना है। ये इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा था, ये वाला एंगल, तो ये वाला इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। ये भी हमारे इक्वल प्रूफ हो जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. AB लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आप देखोगे कि AD और BC दो परपेंडिकुलर हैं। ये देखो AB लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों ही, ठीक है। और साथ में ये भी बोला है कि ये इक्वल परपेंडिकुलर है, इट मीन्स AD इक्वल है BC के। ओके, आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको साइन भी नज़र आ रहा है, ये 90 डिग्री दोनों दिखा रखे हैं। साथ में ये वाला साइन बता रहा है कि AD लाइन इक्वल है BC लाइन के, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? सो दैट CD बाइसेक्ट AB। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास क्या क्या है? एक तो ये है AD इक्वल है BC के। अगर क्वेश्चन में भी आपको समझ में ना आए तो ये साइन देखो बता रहा है कि ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल है। ओके, देन हमें दे रखा है एंगल A इक्वल है एंगल B के 90 डिग्री। क्यों एंगल A और B इक्वल है? रीज़न इसके पीछे हम देंगे। देखो क्वेश्चन की पहली लाइन में दे रखा है, क्या दे रखा है? AD एंड BC ये क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे, ठीक है। ये हमने रीज़न दे दिया। टू शो, क्या शो करना है इस क्वेश्चन में हमें? कि CD लाइन बाइसेक्ट करती है AB लाइन को। AB लाइन ये रही, इसको CD कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। इट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि ये A लाइन इक्वल है OB लाइन के। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है OA इक्वल्स टू OB। चलो अभी सॉल्यूशन करते हैं। दो अलग अलग ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे ना, हम दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे। इन ट्राइंगल, एक का नाम देखो यहाँ से ले रहे हैं हम AOD, और तो दूसरे का नाम हम क्या लेंगे? BOC, ठीक है। इस तरह से हमने नाम लिया इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। इनमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं हम। AD लाइन इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। देन एंगल A इक्वल है एंगल B के, ये हमने ऊपर लिखा था ना अभी, दोनों 90 डिग्री के हैं, गिवन, ठीक है। अभी एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखो आप लोगों को पता है जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास कौन से एंगल बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ये वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के। नेमिंग अच्छे से लिखेंगे। हम लाइन लेके आ रहे हैं एंगल की, देखो BOC, एंगल BOC, तो इधर से क्या बन रहा है? एंगल AOD। एंगल BOC इक्वल है एंगल AOD के। ब्रैकेट में रीजन देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो दो ट्राइंगल की हमने तीन चीज़ें इक्वल बताई हैं। यहाँ पे साइड इक्वल है, यहाँ पे एंगल इक्वल है, और एक और एंगल हम लोगों ने इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लगाएंगे देयरफॉर का साइन और हम लिखेंगे ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के बाय कौन से कॉन्ग्रुएंस का यूज़ किया है हमने? एंगल, साइड एंगल का। दो एंगल है, एक साइड है, इसलिए साइड बीच में, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल। जैसे ही हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो हम लोग ये कह सकते हैं कि OA लाइन इक्वल है OB लाइन के। यहाँ पे रीज़न देंगे बाय CPCT,
करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो उनके जो भी पार्ट है ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लाइक इस वाले ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, और देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो इसकी हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी इस वाले के हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। देन ये वाली साइड किसके इक्वल होगी? इस वाली साइड के। यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि ओ बी इक्वल है ओ ए के, और यही हमें प्रूफ करना था कि सी डी लाइन बाइसेक्ट करती है ए बी लाइन को, ए बी लाइन को बाइसेक्ट करती है, तभी तो हमारे पास ए ओ इक्वल ओ बी आया है ना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, L and M are two parallel lines intersect the another pair of parallel line P and Q। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि L और M ये दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्ट होती है P और Q दो पैरेलल लाइन के साथ। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें पता है कि L लाइन पैरेलल है M के और P लाइन पैरेलल है Q के, ठीक है, इतना हमें गिवन है। टू शो, और हमें क्या करके दिखाना है? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। शो करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, अभी हम कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाएंगे, जब तक हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर देते ना तब तक कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं लगाते हैं। एंड ट्राइंगल सी डी ए। ये फिगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, इस फिगर से मुझे काफ़ी चीज़ें आपको समझानी है। हमें प्रूफ करना है इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये वाली लाइन L लाइन पैरेलल है M लाइन के। ओके, इन दैट केस ये जो AC लाइन है ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन इनके बीच में इंटीरियर एंगल है, तो आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो आप लोग फाइंड आउट करोगे कि कौन से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो, अगर आप लोग ले रहे हो L और M लाइन को पैरेलल, इन दैट केस L लाइन को ये टच करता हुआ AC के साथ ये वाला एंगल, और इधर से M लाइन को टच करता हुआ AC के साथ ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे। नेमिंग कर लीजिए, ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। इस एंगल का नाम रख लीजिए एंगल 1, तो इसका रख लीजिए एंगल 2, ठीक है। देखो, एंगल ये 3 है और ये 4, ये भी इक्वल रहेंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल रहेंगे, बट ये L और M लाइन के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बना रहे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ये वाले एंगल 3 और 4 जो है किसके साथ बना रहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? P और Q लाइन के साथ। ओके, सिंस line L parallel to M, AC is a transversal line, therefore एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। रीज़न क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और एक बार हम कौन सी लाइन को पैरेलल लेंगे? पी क्यू को। सिंस पी लाइन पैरेलल टू क्यू, ए सी इज आर ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। यहाँ पे रीज़न क्या देंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया था, जब भी जॉइंट फिगर होती है तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर मिलता है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगल के नाम ही देख लिए, ए बी सी, सी डी ए। ए और सी लाइन दोनों में कॉमन होगी,
ए सी इसमें भी यूज़ हो रहा है और ए सी इसमें भी यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इक्वल है सी ए के। ये लाइन क्या है, कॉमन। आप लोग फिगर से भी देख सकते हो, ये जो सी ए लाइन है ये दोनों ही ट्राइंगल के पास है, इसी का मैंने यूज़ किया है। देखो दोनों ट्राइंगल्स की हमने तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी, यहाँ पे एंगल्स इक्वल दिखा दिए, यहाँ पे भी हमने एंगल्स इक्वल दिखा दिए और यहाँ पे हमने साइड इक्वल दिखा दी। इतना करने के बाद में हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। लास्ट में हम लिख देते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। यहाँ ब्रैकेट में रीज़न देंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए so that triangle APB congruent to triangle AQB या congruent का साइन आएगा, ठीक है। BP equal to BQ and B is equidistant from the arm of angle A। क्वेश्चन की रीडिंग में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटपटा सा लग रहा होगा, वैसे है कुछ भी नहीं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप समझें फिगर से। इसने बोला है कि हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्रायंगल ए पी बी को ए क्यू बी से। इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के साथ, ठीक है जी। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का साइन बन रहा है, इट मीन्स एंगल पी इक्वल है एंगल क्यू की। ये इन लोगों ने दे रखा है, गिवन है। उसके बाद एक लाइन जो स्टार्टिंग में है ना, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, इसका यूज़ करेंगे हम। ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड साइड ये कॉमन यूज़ कर लेंगे, ये साइड कॉमन है। इस तरह से हम इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फिगर में तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, चलो अभी इसको लिख के सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे हम गिवन। गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एल बाइसेक्ट एंगल ए, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें दे रखी है कि भाई एंगल पी और इक्वल है एंगल क्यू के, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। रीडिंग में मैं समझाती हूँ कैसे। ये बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म ऑफ एंगल ए। एंगल ए की आर्म पे ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये जो पी एंगल है ये किस पे परपेंडिकुलर है, ए पी पे। और क्यू एंगल किस पे परपेंडिकुलर है, ए क्यू पे। ये क्वेश्चन कहना चाहता है, ओके। ए पार्ट में हमें करना है प्रूफ टू शो, क्या शो करना है, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबसे पहले एंगल पी इक्वल है एंगल क्यू के 90 डिग्री। ये यहाँ देंगे गिवन, गिवन है हमें, ओके। उसके बाद आप लोग यूज़ करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। इसका नाम देख लीजिए, बी से लाइन आ रही है ए पे, ए से जा रही है पी पे। एंगल बी ए पी इक्वल है एंगल बी ए पी, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल बी ए क्यू के, एंगल बी ए क्यू के। यहाँ पे रीज़न बड़े अच्छे से देना है, ब्रैकेट में देंगे लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो एल लाइन जा रही है ना, ये एंगल ए को आधा आधा कर रही है, इसका हमने यूज़ किया।
उसके बाद जॉइंट फिगर है तो कुछ ना कुछ हमारे पास कॉमन निकलेगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। ट्रायंगल्स के नाम में ही देखते हैं, ए पी बी, ए क्यू बी। ए बी दोनों में ही है, ए बी लाइन कॉमन है इसका मतलब। आप फिगर में भी चेक कर सकते हो, ये जो ए बी लाइन है ये इस वाले ट्रायंगल के साथ भी है और इस वाले ट्रायंगल के साथ भी है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी लाइन इक्वल है बी ए लाइन की, या सिर्फ ए बी लिख सकते हो। यहाँ रीजन लिखेंगे कॉमन। देखो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, एंगल्स इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, दो, और एक साइड इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। ब्रैकेट में रीजन दोगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। कोई क्राइटेरिया लिख देता है, कोई कॉन्ग्रुएंस रूल लिख देता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि बी पी इक्वल है बी क्यू के। ये वाली लाइन इक्वल है इस वाली लाइन के। ये ट्रायंगल का हिस्सा है ना। देखो हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी पी इक्वल है बी क्यू के। ये हम सीधा लिखेंगे बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो अभी ये वाली साइड तो इनके पास है ही कॉमन, ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, तो ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, इस वाली साइड के। क्वेश्चन 6 देखिए, इन फिगर 7.21 ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, सो दैट बी सी इक्वल टू डी ई। वट वी हैव टू प्रूव, बी सी इक्वल है डी ई के। बी सी लाइन देखो कहाँ पे है, ये वाली बी सी लाइन है। इसके साथ टच होते हुए देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। हमें काम करना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी में। तो दूसरा वाला देखिए, दूसरा यहाँ से डी ई लाइन के साथ ए और फिर ए से डी पे आ रहा है। ये ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ए डी ई, ए डी ई। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइडें इक्वल है बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये मैंने आपको समझा दिया है। चलो अभी इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, ए सी इक्वल टू ए ई। देन हमें दे रखा है ए बी इक्वल्स टू ए डी, और एक एंगल दे रखा है बी ए डी, ये इक्वल है एंगल ई ए सी के। सॉल्यूशन करते हैं। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में काम करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। पहले तो हम ये दो साइडें यूज़ कर लेते हैं। देखो दोनों ट्रायंगल में ये साइडें हैं। यहाँ लिखेंगे हम ए सी इक्वल है ए ई के, और ए बी इक्वल है ए डी के। गिवन, और ये भी हमें गिवन है। इसके बाद हमें गिवन में क्या है, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि बीच में इसके बाद मैं कुछ लिखूँगी, आपको पहले समझाऊंगी फिर मैं इसमें कुछ भी लिखूँगी, ठीक है। एंगल ई ए सी के, ये अभी हमने गिवन लिखा है, ठीक है। फिगर में देखो एंगल बी ए डी यहाँ तक बन रहा है, जबकि हम कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल को दिखा रहे हैं, एंगल बी ए सी को। इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो हम कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, एंगल बी ए सी। इसलिए इसमें ऐड करेंगे ये कॉमन एंगल जिसका नाम है डी ए सी। यहाँ ऐड किया एंगल डी ए
सी। सिमिलरली इसमें भी ऐड करेंगे एंगल DAC, क्योंकि ये एंगल जो DAC है वो कॉमन है। वापस से फिगर पे आओ, देखो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें दिया हुआ है एंगल EAC, ये इक्वल दिया हुआ है एंगल BAD के, और हमें ट्राइंगल में कौन से में काम करना था, एंगल EAD में। दैट्स वाई जो ये कॉमन एंगल है ना EAC, ये दोनों में हमने ऐड किया। ओके, देखो एंगल BAD में इस वाले एंगल में हमने बीच वाला एंगल ऐड कर दिया ना, तो अब इसका नाम क्या बन गया, BAC। यहाँ से इसका नाम बना एंगल BAC इक्वल है, और एंगल EAC में ऐड कर दिया हमने एंगल DAC, तो हमारे पास एंगल का नाम क्या बना, एंगल EAD। एंगल EAD के देखिए जी, दो ट्राइंगल की हमने तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी। यहाँ हमने साइड इक्वल दिखा दिया, यहाँ पे भी हमने दो साइड्स इक्वल दिखा दी, और यहाँ पे हमने एंगल्स इक्वल दिखा दिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे लगाएंगे देयरफॉर का साइन, और हम लिख देंगे ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADE के। ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके पार्ट इक्वल होते ही है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि BC इक्वल है DE के बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। चलो जी, 7th क्वेश्चन करते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, D and E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE and angle EPA equals to angle DPB, so that triangle DAB congruent to triangle EBP। इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें दी हुई है। एक तो बोल रहा है P मिड पॉइंट है AB लाइन का, इट मीन्स AP इक्वल है BP के, ये हमें इक्वल दिया हुआ है। देन हमें बोल रखा है कि ये वाला एंगल, देखो इसमें सिंगल साइन बना हुआ है ना, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो जो ये डबल साइन बना है, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। हमें प्रूफ करना है इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट इस वाले ट्रायंगल के साथ। ओके, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। और देन हमें दे रखे एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, और एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। टू शो ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP। Let's start to solving this question। हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। सबसे पहले हम लिखेंगे कि AP इक्वल है BP के। इसमें आप लोगों को ब्रैकेट में रीज़न देना पड़ेगा। P is a midpoint of AB। देन हमें एंगल दे रखा है एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के। ये हमें गिवन है, बट जब हम ट्रायंगल्स में काम कर रहे हैं ना, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे।
हम लोग काम कर रहे हैं ट्राइंगल DAP में। यहाँ तो B का नाम भी नहीं आ रहा, दैट्स वाई देखो एंगल BAD कहाँ से बनता है, एंगल BAD ये एंगल की बात कर रहे हैं। ये मेनली बात हो रही है ए एंगल के बारे में। ये लाइन B से आएगी तब भी ये सेम एंगल बनाएगी, और ये लाइन P से आएगी तो भी ये वही एंगल होगा। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं BAD को चेंज कर सकते हैं एंगल PAD में। ओके, सिमिलरली इस वाले एंगल को भी हम PBE में चेंज कर देंगे। ए को हटा के क्या कर देंगे, PBE। मैं फिगर में एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इन लोगों ने इक्वल दे रखा है ABE एंगल, मेनली एंगल B की बात हो रही है। चाहे वो लाइन A से आ रही हो चाहे वो लाइन P से आ रही हो, एंगल सेम ही रहेगा। दैट्स वाई मैंने A के प्लेस पे यहाँ पे क्या यूज़ किया है, P। इस एंगल का नाम क्या कर दिया मैंने, PBE। ओके, देखो ये दोनों एंगल सेम ही है, थोड़ा सा नाम हमने चेंज किया है इसलिए मैं यहाँ पे और लिखूँगी। ठीक है, अब एक जो चीज़ गिवन है वो हम लिखेंगे, एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB के। यहाँ मैंने बीच में स्पेस छोड़ा है क्योंकि इन दोनों एंगल्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें ट्राइंगल दिखाना है ये पूरे वाला कॉन्ग्रुएंट, और ये एंगल है A, ये एंगल दे रखा है, जबकि हमें एंगल कौन सा यूज़ करना है, यहाँ से DPA। दैट्स वाई जो ये बचा हुआ एंगल है ना, ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इस एंगल का नाम क्या है, DPE। ये हम ऐड करेंगे दोनों साइड, ऐड करेंगे एंगल DPE, तो हम इधर भी एंगल DPE ऐड करेंगे, तभी ये इक्वल रहेंगे ना। इक्वल पार्ट में हम इक्वल ऐड कर रहे हैं, इक्वल एंगल में हम इक्वल ऐड कर रहे हैं। देखो एंगल EPB में हम लोगों ने ऐड कर दिया DPE, तो ये एंगल बन गया। इसका नाम अच्छे से रख लेते हैं हम, DPA। यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐड करने के पास हमारे पास क्या आता है, एंगल DPA ये इक्वल है, इधर का भी हम ऐड करके एंगल का नाम लेके आएंगे। एंगल DPB में इस वाले एंगल में हमने ऐड कर दिया DPE, तो हमारे पास यहाँ तक का एंगल बन गया। इसका नाम भी अच्छे से लिखेंगे EPB। तो यहाँ हमारे पास इक्वल है एंगल EPB। देखो दो ट्राइंगल्स की हम तीन चीज़ें इक्वल दिखा चुके हैं। यहाँ पे एक साइड इक्वल दिखाई, फिर वापस से हमने एंगल इक्वल दिखाया, और यहाँ पे भी एंगल इक्वल दिखाया। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे लगा देते हैं हम देयरफॉर का साइन, और लिख देते हैं ट्राइंगल DAP ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के। ब्रैकेट में रीजन देंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि AD इक्वल है BE के। ये देखो इन ट्राइंगल्स की ही साइड है। अब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो साइड के बारे में हम कह सकते हैं ये इक्वल होते हैं बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी आपस में तीनों साइडें इक्वल होती है। फिगर में देखो ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के, तो ये वाली साइड किसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड के, और ये सबसे बड़ी वाली साइड सबसे बड़ी वाली साइड की इक्वल होगी। यही हमें प्रूफ करना था कि AD इक्वल है BE के। चलो जी 8th क्वेश्चन करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट C
सी पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ए बी। ए बी देखो ये हाइपोटेन्यूज है और एम इसका मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम इक्वल है बी एम के। सी इज जॉइंट टू एम, सी से एक लाइन ज्वाइन करती है एम को एंड प्रोड्यूसेस टू डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। और एम से ये आगे जाती है डी तक और इस तरह से जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है ये जो डी एम लाइन है ये इक्वल है सी एम के। पॉइंट डी इज जॉइंट टू द पॉइंट बी। अब पॉइंट डी से ज्वाइन कर दी जाते हैं बी को, यहाँ पे एक लाइन खींच दी जाती है सो दैट ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। अभी हमें ये प्रूफ करके देना है कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ लिखेंगे टू सो ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। देखो ए एम सी इस वाले ट्राइंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट बी एम डी से। तो एक तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि ए एम इक्वल है बी एम के, इसका हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए एम इक्वल है बी एम के। ब्रैकेट में रीज़न देखिए एम इज़ आ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी हाइपोटेन्यूज है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, और उस पे एम मिड पॉइंट है, इसका हमने यूज़ किया। ठीक है, और देन उसके बाद क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि डी एम इक्वल है सी एम के, इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं डी एम इक्वल है सी एम के, ये हमने लिख दिया गिवन। देखो फिगर को ध्यान से देखो, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। एंगल्स का नाम लिख देते हैं, एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी के। यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिगर को वापस से देखो ध्यान से, हमने ए एम को इक्वल दिखाया बी एम के, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ए बी का, और डी एम इक्वल है सी एम के, ये इन लोगों ने गिवन ही कर रखा है। और दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वाले एंगल को दिखा दिया इस वाले एंगल के इक्वल। यहाँ हमने तीन काम किए, दो साइडें इक्वल दिखाई हैं और एक एंगल इक्वल दिखाया है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एम डी के। ब्रैकेट में रीजन देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रफ काम इरेज कर देंगे, ये समझाने के लिए सिर्फ। ओके, देखो जी हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले इन सभी क्वेश्चंस में हम उनका यूज़ करेंगे, हमारे हेल्प करेंगे फिर वो। अभी जो साइड बच गई है, ये डी बी साइड इक्वल होगी ए सी साइड के। यहाँ पे हम लिख देते हैं बी डी, लिख लेते हैं बी डी साइड इक्वल है ए सी साइड के बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन 1। ओके, अभी देखो अब एंगल, जो दो एंगल रह गई उनको हम देख लेते हैं। एंगल ये वाला ए के साथ ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, साइड थोड़ी सी गौर से देखना। इसके साथ ये एक निशान है और नीचे में 3 निशान है, यहाँ 3 निशान है और यहाँ 1 निशान है,
तो कौन से एंगल के साथ होगा ये वाला कॉन्ग्रुएंट? इस वाले एंगल के साथ। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल CAM इक्वल है एंगल DBM के। ये भी क्या है? बाय CPCT। इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 2। और जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ये भी हम लिख देते हैं एंगल ACM इक्वल है एंगल BDM के बाय CPCT। ये मैंने आप लोगों को इसलिए लिखवाए हैं, ये बाद में हमारे काम आएंगे। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन 3। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि DBC इज़ अ राइट एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल हमें प्रूफ करना है। हम लोगों यहाँ ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। सबसे पहले हम यही लिखते हैं एंगल CAM इक्वल है एंगल DBM के। ये हम अभी ऊपर प्रूफ करके आए ना, तो यहाँ पे डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इसको हमने नाम दिया था, वहाँ से हमने ये उठाया। ठीक है, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन हम अगर कंसाइडर करें तो ये एक एंगल इधर, ट्रांसवर्सल लाइन के एक इधर, ये कौन सा एंगल होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो ये वाली साइड है ये पैरेलल है इस वाली साइड के। यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन और लिख देंगे कि BD पैरेलल टू AC। यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट में रीज़न ज़रूर देना होगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्सियोम। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लाइनें पैरेलल है। ओके, देखो लाइनें पैरेलल होती है तो उनको टच करने वाली दूसरी साइड क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अभी हम BC को ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे बाय टेकिंग BC a transversal line we have, हमारे पास क्या आता है? देखो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इस बार हमने इसको ट्रांसवर्सल लाइन लिया है और ये हमारी पैरेलल लाइन है। अब अंदर के साइड ही दोनों एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाले एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड और अंदर वाले एंगल वो कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है? इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देयरफॉर का साइन लगाएंगे, ये लिखेंगे कि एंगल ACB इसमें ऐड करें एंगल DBC, तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। यहाँ ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे को इंटीरियर एंगल्स। और आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि ये बताया गया है कि ये C पे राइट एंगल है, ABC ट्राइंगल C पे राइट एंगल है। तो यहाँ इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इक्वल है 180 डिग्री के। इस 90 डिग्री की हम ट्रांसपोजिंग करेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हमारे पास एंगल DBC आएगा। 180 डिग्री में ये 90 डिग्री जाके क्या करेगा? माइनस करेगा, इधर प्लस हो रहा है ना, तो 90 डिग्री माइनस करेंगे। इस तरह से हमारे पास एंगल DBC कितने डिग्री का आ जाता है? 90 डिग्री का आ जाता है। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
इतना प्रूफ करने के बाद में थोड़ा सा काम और हम कर लेते हैं जो आने वाले क्वेश्चन में हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। हमें ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल हमने अभी प्रूफ किया ये भी 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC, बोथ आर 90 डिग्री। इसका नाम डाल लेते हैं इक्वेशन 4। आने वाले पार्ट में हम इसका यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट करते हैं, हमें ट्रायंगल DBC इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है ACB से, इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता दिया था कि ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने ये बताया कि ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, दोनों ही 90 डिग्री है। इन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि BD लाइन इक्वल है AC लाइन के फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का नाम हमने 1 डाला था, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रूव्ड। अब वो हम पहले कर चुके हैं ना इसको। देन हमने ये लिखा कि एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के, दोनों ही 90 डिग्री है। ये हमने इक्वेशन डाली थी 4, इक्वेशन 4। और एक चीज़ दोनों के पास कॉमन है, नेमिंग में देखे क्या, DBC ACB, BC दोनों के पास कॉमन है। BC हो या CB सेम ही चीज़ होती है। ये वाली लाइन देखो दोनों के पास कॉमन है। यहाँ हम लिखेंगे BC इक्वल है BC के, ये कॉमन है। देखो दो ट्राइंगल्स की हमने यहाँ पे साइड इक्वल्स दिखाई, यहाँ पे एंगल इक्वल दिखाए और यहाँ पे वापस से साइड इक्वल दिखाई। तो हम यहाँ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB से। ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये रफ काम इरेज कर देते हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल की एक साइड जो रह गई है, रिमेनिंग साइड, ये जो DC साइड है, इसको हम इक्वल दिखा देते हैं AB साइड के बाय CP CT। यहाँ पे हम लिखेंगे DC साइड इक्वल है AB साइड के बाय CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं 5। इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है कि CM हाफ है किसकी, AB की। अभी हम फिफ्थ इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव, हमारे पास क्या है, DC इक्वल है AB के। DC लाइन देखो किस किस को जोड़ने से बन रही है, CM और DM लाइन को जोड़ने से बन रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे DC को रिप्लेस कर देते हैं CM प्लस DM इक्वल है AB। देखो राइट हैंड साइड हमें AB ही यूज़ करना है, तो दैट्स वाई हम इसको AB ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब DM को हम रिप्लेस कर देते हैं CM से। यहाँ हम लिखेंगे CM प्लस CM इक्वल है AB के। अगर आप लोग भूल गए हो तो यहाँ पे पीछे लिख लेना कि DM इक्वल है CM के। ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, इसको भूल मत जाना। इसी का मैंने यूज़ किया है, मैंने DM को रिप्लेस कर दिया है CM से। ओके, दो CM आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे, 2CM, दैट इज इक्वल टू AB। 2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे, इस तरह से हमारे पास CM इक्वल्स टू क्या आएगा, AB डिवाइड बाई 2 कर दो या फिर 1/2 AB कर दो, दोनों चीज़ें सेम ही होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।
आप लोगों की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye, take care, stay connected.